अगर हम आपको इंसिडेंट्स बताने लगे ना तो एक वेब सीरीज स्टार्ट हो जाएगी. वी आर प्लानिंग इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. या मोस्ट लंदन वाला मेरे को बेस्ट लगा तो मैं यहाँ पे मूव हो गया. सो हाय एवरीवन. आपका चैनल है, आप स्टार्ट करो. लॉजिक तो यही बनता है. तो मैंने तो आपको बोला ही नहीं था. so so hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. so आज की जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ना वो बहुत टाइम से डिले हो रहा था, तो आज हम करने वाले हैं Q&A सेशन आप लोगों के साथ. जो आपने बड़े प्यार से हमसे क्वेश्चन पूछे थे उसी का हम आंसर करने वाले हैं. कुछ होंगे आपके पर्सनल होंगे, कुछ हमारे पर्सनल होंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. आज मैं गुरसाहिब जी की सराह करती हूँ, राइट? चलो क्वेश्चन. सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जोशुआ बिजू का, जिनका ये कहना है, कुड यू टेल द रीजन व्हाई यू बोथ चोज लंदन ओंटारियो rather than any other cities of Canada? could you share your PR experience? so भाई चूज करने का तो कोई कुछ नहीं है. जब आपके यहाँ कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको वो जो जॉब है जहां पर भी मिलती है ना वो आपको जाना ही पड़ता है. चाहे वो आपको सस्कैचुआन मिले, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, जहां पर भी मिलती है जाना तो ऐसे ही इनके साथ. तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन होने वाली थी तो मेरे को 3 जॉब ऑफर आए थे, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, लंदन. तो लंदन वाला मेरे को बेस्ट लगा तो मैं यहाँ पे मूव हो गया. और मेरे मूव होने के बाद ये मेरे पीछे पीछे ये भी मूव हो गई क्योंकि इनकी जॉब ट्रांसफरेबल है. ट्रांसफरेबल जॉब थी. कनाडा में कहीं भी ट्रांसफर ले सकती हैं तो ये फायदा है. तो जहां मैं जाऊंगा आप पीछे पीछे आऊंगी. तो आपको ये कभी नहीं पूछना कि मैं कहाँ रहती हूँ, आपको ये पूछना ये कहाँ रहते हैं तो मैं वहीं रहती हूँ आसपास कहीं पर. और पीआर एक्सपीरियंस का तो ऐसा है कि हमारा दोनों का नॉर्मल तरीका था. जैसे ही हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ, नॉक ए कैटेगरी में मेरा और आपकी नॉक बी कैटेगरी थी. तो जैसे ही हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ हमने अपनी पीआर अप्लाई कर दी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू. हमारा ड्रॉ आ गया और फिर हमने अपनी नॉर्मल तरीके से पीआर ले ली और हम बन गए पक्के कनाडा वाले. So next question है हमारा कुनिका गुरनानी का. Can we legally take a break and work full time with 1+1 program? And she has heard that visa and study permit extension is not easy. Please share your thought. Exactly. Okay. So basically यार 1+1 प्रोग्राम का हिसाब किताब होता है. I'm sorry to interrupt you in between. So before answering this question, we really want to clear one thing. We are not consultants. हम कोई consultant नहीं है, हमें proper knowledge नहीं पता. So अगर हम आपको कोई बताते हैं, कोई बात इस तरीके की share करते हैं तो वो हमारा personal experience है. So now you continue. हाँ, तो बेसिकली यार 1+1 कोर्स का यही हिसाब किताब होता है कि अगर आप 1 साल का कोर्स करते हो और उसके बाद आपका दूसरा कोर्स जो है वो 4 महीने के अंदर अंदर मतलब 120 डेज के अंदर अंदर स्टार्ट हो रहा है तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो. लेकिन अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी 4 महीने के बाद मतलब 120 डेज के बाद तो आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते. इतना मेरे को पता है क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने ऐसा किया था. और साथ के साथ एक्सटेंशन बहुत ईजी होता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सिंपल प्रोसेस होता है, अपना स्टडी परमिट दो और ऑफर लेटर दो कि आपका ये अगला कोर्स है तो आराम से स्टडी परमिट एक्सटेंशन और जो भी हिसाब किताब होता है सब हो जाता है. टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंगद सिंह का. व्हेन आर यू बोथ प्लानिंग टू कम टू इंडिया प्लस excited for the big wedding? Yes, we are planning in the beginning of next year. Yeah, most probably January 2023. मोस्ट प्रोबेबली अभी कोई टिकट्स वगैरह बुक नहीं हुई है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है. एवरीथिंग इज जस्ट क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें करने वाली यार. इंडिया तो आ ही जाएंगे. Exactly. और प्लस बिग वेडिंग पता नहीं बिग होगी स्मॉल होगी. वेडिंग के लिए हम दोनों खिलाफ हैं. सो बिग तो नहीं होने वाली. वी डोंट वांट कि बिग वेडिंग हो. नॉर्मल सो बिकॉज हमारे कुछ और प्लान्स हैं. बिग वेडिंग एक सेकंड प्रायोरिटी है हमारी. क्या प्लान्स हैं वो फ्यूचर में शेयर करेंगे ना, राइट? नेक्स्ट Q&A माइट बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रौनक सिंह जी का, जो कि है गुरसाहिब पाजी के लिए. थैंक यू ब्रो. यस. So in Canada, when we get our payment from our office, the tax was deducted. Then we have to pay tax. तो पूछ रहे हो बता रहे हो. मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हो कि भाई जब हम किसी जॉब वगैरह में काम करते हैं तो जो सैलरी है वो में टैक्स कट के आती है या फिर बाद में टैक्स पे करना पड़ता है, क्या हिसाब होता है? तो बेसिकली जब आपको पे चेक मिलता है तो उसमें ऑलरेडी टैक्स वगैरह कट के आता है आपके स्लैब के हिसाब से. और जब आप अपना टैक्स वगैरह फाइल करते हो तो उसके बाद जब अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया हुआ है तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा. अगर कम टैक्स पे किया था तो आपको और पे करना पड़ेगा. तो हिसाब किताब होता है. बाकी टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, RRSP, TFSA और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो. एग्जैक्टली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जसप्रीत कौर का. जसप्रीत कौर, थैंक यू सो मच. आपके हर वीडियो पे कमेंट्स आते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है. आप प्यार दिखाते हैं जो.
लव यू जसप्रीत फ्रॉम आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी कमेंट और फॉलो करती है, तो मैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो Really मच, nice. वी बोथ लव यू अ लॉट। Yeah. सो गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। सर तुसी दोनों बहुत सोने लगदे, लाइक मेड फॉर सर ईच और अदर। मैम नहीं है, गुरसाहिपुर जैस्मिन। May Baba ji always bless you and with beautiful blessings. so much. काश रब जी मैनू भी कोई केयरिंग पर्सन देन। वैसे सर आपका बर्थडे कब आता है? आपको जरूर मिलेगा केयरिंग पर्सन, क्यों नहीं मिलेगा। एंड गॉड ब्लेस यू टू। एंड आप सर का बर्थडे आता है आई थिंक आने वाला है 18th ऑफ अगस्त, राइट? वैसे ये बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था। नहीं बताना चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए? तो 18th 18th ऑफ अगस्त, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वंश गोस्वामी का, नरेट सम इंसिडेंट्स इन योर लव स्टोरीज। सो सर अगर हम आपको इंसिडेंट्स बताने लगे ना तो एक वेब सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सीजन 1 सीजन 2। सीजन 1 उसमें 10 एपिसोड, सीजन 2 उसमें 10 एपिसोड। बहुत सारे इंसिडेंट है यार। So, 12 साल में क्या कुछ हो गया। ये सब चीजें में हम आपको अपनी जब लव स्टोरी शेयर करेंगे ना Yeah. प्रॉपर आफ्टर मैरिज, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। बट अभी हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि हम बहुत बारी अलग होकर, सेपरेट मतलब कि बातचीत बंद हो गई बातचीत बंद होकर बहुत बारी हम मिले हैं। सो ये हमारी और ये बहुत बार इंसिडेंट हम है। लॉन्ग डिस्टेंस में हुए हैं, कभी कुछ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा करियर की तरफ फोकस रहता हूँ, तो कभी मैं इधर भाग गया, कभी मैं उधर भाग गया, तो लॉन्ग डिस्टेंस हमने बहुत देखा। एग्जैक्टली, बट स्टिल वी आर टुगेदर। और थोड़ा सा मेरा गुस्सा पता ही है, हिसाब किताब तो ज्यादातर मेरी गलती होती है, कुछ ना कुछ मैं कर देता हूँ। ये क्या हो गया? खुद मान लिया क्या? भाई जो सच है तो सच है या। आई एम प्राउड ऑफ थैंक यू ब्रो। थैंक यू ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमनप्रीत कौर का। आई वांट टू आस्क लाइक वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू बोथ through your journey to be there for him and her, also maintaining studies and work life? Like how did you do this? Means she wants to ask कि हमारी जो वर्क लाइफ है और हमारी जो स्टडीज़ है हमने कैसे मैनेज किया, और अपना रिलेशनशिप भी। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो स्टडीज़ है इतनी ज़्यादा ऐसे नहीं होती क्रैमिंग करनी है आपने, सब आपको ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज से जो सीख के आते हैं ना वो काफ़ी ही होता है। बस असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, तो इतना टाइम मैनेजमेंट वाले इश्यूज आते नहीं है। स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम आती है जब हम नए नए आते हैं, बट अजीब लगता है इवेंचुअली क्योंकि इंडिया में किया नहीं होता है सब कुछ। तो इवेंचुअली तुम्हें आदत हो जाती है और तुम्हें सब कुछ बहुत इजी लगता है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्षित चौहान के लिए। हाय, आई वांट टू नो दैट सम पीपल से दैट स्टडी अब्रॉड फॉर ओनली गुड लाइफस्टाइल, बट आई वांट टू नो कि वहां जाकर रिच भी बना जा सकता है। हर्षित चौहान यार, हर्षित यार देखो, रिच तो आप कहीं भी बन सकते हो। ऐसी बात नहीं कि कनाडा आके ही रिच बनना है। इंडिया में कितने रिच लोग बैठे हैं यार, पता नहीं क्या यू खाड़ के बैठे हैं अपनी दुनिया में। लेकिन ये चीज़ है कि भाई कनाडा में अगर आप रिच बनना चाहते हो, मैं अभी रिच नहीं बना तो मैं क्या ही बोलूँ कि भाई ऐसे रिच बनो वैसे रिच बनो, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि यार देखो लाइफस्टाइल तो यहाँ पे अच्छा है। जितनी सैलरी आप कमाओगे ना मिनिमम वेज पे काम करके, उससे भी यार इंडिया से बेटर लाइफस्टाइल है। ये ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, फैक्ट है ये। इसमें कुछ ये नहीं कि इंडिया कनाडा को कंपेयर कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी रिच एक और दिल से अमीर होना चाहिए इंसान। Should I cry or चलो get faint? अगला गुरनाम सिंह Yes. जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप साथ में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करके कहाँ गए थे? कहाँ गए? एल्बर्टा। ड्राइव करके। हाँ, हम एल्बर्टा। एल्बर्टा गए थे हम। टोरंटो से एल्बर्टा फ्लाइट ली थी, फिर एल्बर्टा में हम कैलगरी पहुंचे। 4-day ट्रिप था हमारा। 4 या 5? उन्होंने बस यही पूछा है साहिब। हाँ, तो कैलगरी से फिर हम बैंफ गए, बैंफ से हम जैस्पर गए, फिर जैस्पर से हम फिर वापस बैंफ आए, और बैंफ से फिर कैलगरी आए, और फिर हम टोरंटो आ गए, फिर टोरंटो से लंदन आ गए। तो इतना हम दूर गए थे, है ना? चलो अगला। एल्बर्टा गए थे। एल्बर्टा गए थे। हरीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीज इमरान का। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है आप दोनों में? कौन करता है? कौन करता है? मैं भी करती हूँ वैसे, ऐसी कोई दोनों बात बराबर ही करते हैं। मैं गुस्सा करता हूँ तो ये उसके साथ बराबर गुस्सा दिखा देती हैं, तो मैं फिर शांत हो जाता हूँ। क्योंकि भाई हमारा जो गुस्सा होता है वो तो चलो गुस्सा होता है, जब इनका गुस्सा होता है तो इनके गुस्से होने से हमारे अंदर डर ऊपर आ जाता है, तो इसलिए हमें शांत होना पड़ता है। किस बात का डर? कि भाई गुस्सा हो गए हैं। सारे लड़के समझ ही सकते हैं यार, पता ही है आप लोगों को। चलो बेचारा वैसे हमेशा यही झुकता है, बेचारा मना लेता है। चलो इतनी बात ही। अब मेरे को मनाना आ भी गया, अब हम ट्रेंड हो गया प्रॉपर। कोई भी सिचुएशन हो, जितनी बड़ी बुरी सिचुएशन हो, मना लेते हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहा है या मैंने क्रैश कोर्स करा है ऑनलाइन, स्किल शेयर नहीं, नहीं, प्रमोशन नहीं Udemy करनी, से। Udemy पे आप भी कर सकते हैं, आप बाकी लिंक ही आप दे देंगे मैं आपको। तो सोच रहा हूँ मैं अपना कोर्स बना के डाल देता हूँ स्किल शेयर पे या जो Udemy आप पे। ये कहते रहते ना स्किल बनाओ। यही स्किल सीखे अब कनाडा में पढ़ते हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीज इमरान का अगेन। यार कितने क्वेश्चन पूछने हैं भाई। डू यू गाइज वॉच पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल? ये तो बिल्कुल खिलाफ है इसके, बिकॉज नहीं कोई भी नहीं सीरियल पाकिस्तानी, बट इंडियन, मैं बांग्लादेशी। आई रियली कौन कौन से देखते हो? सो मैं देखती एक तो हूँ। है कयामत किस्मत, अभी तस्वीर देखा था मैंने, तस्वीर। राइट? सो एक वो भी तो है क्यू से नाम है जिसका, कयामत या किस्मत, कयामत किस्मत, ऐसे ही कोई है। कुर्बातें। कुर्बातें और पता नहीं मैंने वर्ड ठीक बोला होगा कि नहीं, कुर्बातें। और एक और है, बस हो गया। उसमें किसी अगले जन्म वो है बिटिया ही की जो। क्या बोल रहे हो? ये क्या था? ये भी एक सीरियल इंडिया में आता था भाई ये। इंडिया में आदमी इंडिया के सीरियल मत देखना गलती से, स्टार प्लस ऑन मत कर लेना हाँ भाई साहब, दिमाग खराब हो जाएगा, जिंदगी भर परेशान होगे ये भी एक टिप है। भाई साहब। बॉलीवुड मूवीज और इंडिया के सीरियल जितना दूर रहो उतना बढ़िया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइप टॉपिक का। क्या मैं कनाडा में लेबर वर्क करके भी अपने पेरेंट्स को रिच बना सकता हूँ? इफ आई विल वर्क ऑन मिनिमम वेजेस दैट कैन आई बिकम अबव एवरेज? यार देखो यार, दिक्कत तो ये है कि भाई देखो, पहली बात रिच की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। मेरे लिए रिच कुछ और हो सकता है, इनके लिए रिच कुछ और हो सकता है, किसी और XYZ पर्सन के लिए रिच कुछ और हो सकता है। अगर आप ये चाहते हो कि अबव एवरेज बनना, एक डिसेंट लाइफस्टाइल हो, तो कनाडा में डेफिनेटली बना जा सकता है। लेबर जॉब का ये हिसाब किताब है, अगर आप, आई थिंक लेबर जॉब से आपका मतलब है कि मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज में डेफिनेटली आप डिसेंट लाइफस्टाइल यहाँ पे जी सकते हो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करें। अगर एक बंदा सिर्फ मिनिमम वेज पे काम करेगा, $2000 पर मंथ इज नॉट इनफ, तो दोनों काम करेंगे तो $4000 में गुजारा हो जाएगा बढ़िया। इंडिया से कंपैरिजन में अच्छा लाइफस्टाइल होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सर्टिफिकेशन करते हो, लाइसेंस वगैरह ले सकते हो, या फिर स्किल ट्रेड में चले जाते हो, तो आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो। सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे, एंड आई एम सो सॉरी कि हमने बहुत टाइम बाद एक Q&A किया। सो आई होप ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो गया होगा इससे। सो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे Q&A लेकर आते रहें, साथ में वीडियोस बनाते रहें, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, उसके बाद एंड बाय बाय। एंड बाय।